मेरी ज़िंदगी में यीशु तेरा नाम जो है वो जलाल पाता रहे। तो जैसे जैसे आप इस गीत में आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही खुदा का जलाल आपके चारों तरफ फैल रहा है। ये ऐसी बरकतें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती हैं पर होती हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे चारों तरफ हमें घेरे रहता है। ईश्वर की सारी बरकतें वो हमें चारों तरफ से घेरे रहती हैं। परमात्मा की सारी आशीषें जो हैं वो हमें घेरे रहती हैं, तभी तो हम चलते फिरते रहते हैं, नहीं तो हम आगे चल नहीं पाएंगे। जिंदगी में हम सब लोग सवालों से घिरे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम और शाम से रात, और कभी कभी बिस्तर पर भी बहुत सारे सवाल दिमाग में आते रहते हैं। सवाल भी आते रहते हैं, जवाब भी अपने आप आते रहते हैं। फिर जवाब ऐसा आता है कि वो फिर से 10 सवाल खड़े कर देता है। तो जिंदगी में हम हमेशा सवालों में घिरे रहते हैं। कभी कोई सवाल सामने आ गया, कभी कोई सवाल आ गया। लेकिन आज हम खुदा के सामने एक गीत गा रहे थे, मेरे सारे सवालों में तू, मेरे सारे जवाबों में तू। जब आप हर एक सवाल में अपने खुदा को रखेंगे सामने, तो फिर सवाल नहीं रहता वो, फिर वो बहुतायत का जवाब बन जाता है। ठीक है, एक सवाल आप करें, एक सवाल मैं करूं, और हर सवाल में जवाब का सवाल हो, तो हर एक सवाल का जवाब जो है वो ईश्वर में ढूंढिए, अपने खुदा में ढूंढिए। सवाल चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन जवाब आपको खुदा से मिलेगा, परमात्मा से मिलेगा, ईश्वर से मिलेगा। आज पुनर्जीवित मसीहा का 5वां दिन हो गया है। आज शुक्रवार हो गया है, तकरीबन 1 हफ्ता हो गया उसे इस दुनिया से गए। मुझे शुक्रवार याद आता है जब उसे सलीब पर चढ़ाया गया था और दुनिया ने ये कहा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, इट इज फिनिश्ड। लेकिन दुनिया नहीं जानती है कि इट इज नॉट फिनिश्ड, इट इज जस्ट स्टार्टिंग। ये शुरू हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ, ये शुरू हुआ। और आज उसका पुनर्जीवन, नया जीवन जो है उसका 5वां दिन है। और मैं बड़ी बार पहले भी आपसे बता चुका हूँ, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख या दर्द या कोई सवाल या कोई परेशानी नहीं डाली। खुदा ने जो कुछ भी बनाया है सब अच्छा ही अच्छा बनाया है, उसने बुरा कुछ नहीं बनाया। उसने आपकी ज़िंदगी में ना कोई सवाल पैदा किया है, ना कोई परीक्षा डाली है, ना आपको दुख दिया है, ना आपको दर्द दिया है। खुदा में सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी ही अच्छी चीज़ें बनाई। खुदा ने इंसान के लिए मौत भी नहीं बनाई है। खुदा ने जिंदगी का जो पेड़ था ना वो लगाया हुआ है। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं ना उनको पता, ध्यान से पढ़िएगा। खुदा ने उस बागे अदन में जहां पर इंसान को बना के रखा था, वहां जिंदगी का पेड़ भी था भाई। पर आदम एक ऐसा शख्स था जिसने जिंदगी के पेड़ को नहीं चाहा और मौत वाले पेड़ की तरफ चला गया। चुनाव तो हमेशा हमारे हाथों में रहता है। खुदा आज फिर से कहता है कि मैं जिंदगी और मौत दोनों चीजें तुम्हारे सामने रखता हूं, आशीष और शराब दोनों तुम्हारे सामने रखता हूं, झूठ और सच्चाई दोनों मैं आपके सामने रखता हूं, पाप और पुण्य दोनों मैं आपके सामने रखता हूं। फैसला आपका है, चुनाव आपका है।
खुदा ने आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई दुख, दर्द, मुसीबत, परेशानी नहीं डाली है। उसने मौत को चुन लिया, मौत वाले पेड़ को चुन लिया और मौत इस जहान में आ गई। मौत का सिलसिला जो है ना वो शुरू हो गया, और एक बार मौत का सिलसिला शुरू हुआ और अब तक चला आ रहा। आज एक नई बात बताना चाहता हूं आपको। पहला कुरिन्थियों निकालेंगे, उसका 15-21। जब आदमी के द्वारा मौत इस जगत में आई है तो आदमी के द्वारा मौत से जिंदा होना भी आया। याद रखिएगा, अगर आदमी के वसीले से मौत इस जगत में आई है तो आदमी के द्वारा ही मरे हुओं का पुनर्जीवन भी आया है। अगर आदमी के द्वारा पाप इस जगत में आया है तो आदमी के द्वारा ही पुण्य भी आएगा। अगर झूठ आदमी के द्वारा इस जगत में आ गया है तो सच्चाई भी आदमी के द्वारा ही आएगी। मिल गया? पहला कुरिन्थियों 15-21। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। आदमी तो गलती कर बैठा ना, पाप कर बैठा, गुनाह कर बैठा, मौत के शिकंजे में आ गया, तो खुदा का कलाम फरमाता है कि जिंदगी भी आदमी के द्वारा आएगी, पुनर्जीवन भी आदमी के द्वारा आएगा। जैसे एक आदमी के जरिए से पाप इस जगत में आ गया और पाप के जरिए मौत इस जगत में आ गई और मौत सारे संसार में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप कर दिया और खुदा की महिमा से रहित हो गए हैं और सभी मौत के भागीदार हो गए हैं। आज लेबर रूम में जो बच्चा पैदा होता है ना, वो आज ही से उस लाइन में लग जाएगा कि एक दिन उसे जाना भी होगा। उस लाइन में हर एक को लगना होगा, बारी बारी से सब चलते चले जाएंगे, नए आते जाएंगे, पुराने जाते रहेंगे और ये सिलसिला शुरू से शुरू हो गया और शुरू रहेगा। लेकिन मेरे लिए, आपके लिए एक उम्मीद है कि हम फिर से जिंदा होंगे, फिर से हमारी जिंदगी होगी। सारे लोग मौत के साए में आ गए, सारे लोग मौत के शिकंजे में आ गए, पर लेकिन रुके, जरा सा ध्यान दें, अपने जहन पर जोर डालें, थोड़ा सा रुक जाएं, यहीं पर स्टे करें। दूसरा पहलू शुरू कर रहा हूं। इस मौत का दूसरा पहलू आज शुरू होता है कि सचमुच में मेरा और आपका मसीहा मुर्दों में से जिंदा हो गया है। हालेलुया! उसने मौत पर फतेह पा ली है, उसने मौत के डंक को निकाल फेंका है, उसने मौत का सर को चल दिया है। आदमी के द्वारा मौत आई, आदमी के द्वारा आज जिंदगी भी आ रही है। वो मनुष्य का पुत्र, मरियम का बेटा, मेरा और आपका रहबर आज फिर से जी उठा है और जो सदा के लिए सोए हुए थे उनमें पहला फल हुआ है। He is the first fruit of life। मुझे बड़ी हैरानी होती है आदम पर, जिंदगी का वृक्ष भी साथ ही लगा हुआ था, उसने जिंदगी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में पढ़ लीजिएगा जाकर, जिंदगी का वृक्ष भी उसी पर लगा हुआ था और बाद में खुदा ने उसके चारों तरफ पहरा बिठा दिया। वो जिंदगी की तरफ नहीं जा पाया, वो मौत की तरफ चला गया। आज वही कुछ होता है, हम सच्चाई की तरफ कम जाते हैं, झूठ की तरफ ज्यादा जाते हैं। हम जिंदगी की तरफ कम जाते हैं, मौत की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। हम जो हमारे लिए जिंदगी की बातें हैं हम उन पर ध्यान नहीं देते और मौत वाली बातों पर ध्यान देते हैं।
वो मुर्दों में से जिंदा हो करके मुर्दों में से जी उठने वाला पहला फल हो गया है। जैसे आदम में सब मर जाते हैं, वैसे मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 की 20 पढ़ेंगे। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। सचमुच, झूठ नहीं। सचमुच में मसीहा मुर्दों में से जी उठा है। आगे पढ़िए। और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। वो पहला फल है और वैसा ही फल आपको भी मिलने वाला है। जैसे आदम में सब मर जाते हैं, वैसे ही मसीहा में सब जिंदा किए जाएंगे। 22वीं आयत है जी, पढ़ दीजिए जरा। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। सब जिलाए जाने का मतलब होता है जिंदा किए जाएंगे। खुदा का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह के द्वारा हम जयवंत हुए हैं। खुदा के द्वारा हम जयवंत हुए हैं। जयवंत का मतलब होता है हम जीत गए हैं। हमने सबने मौत पर फतेह पा ली है। अब मौत हम पर नहीं, खुदा की जिंदगी हम पर असर डालती है। वो हमें जयवंत के फेस्टिवल में, वो जीत के मेले में हमें लेकर के चलता। कितनी अच्छी सुबह है, कितनी अच्छी सवेर है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम ये उसकी जीत है, ये हमारी जीत है। और वो हमें जीत के मेले में लिए फिरता है, वो हमें जीत के मेले में शामिल करता है। इसलिए आज की सुबह एक बार फिर मैं आप लोगों से कहता हूँ, हे भाइयों और बहनों, बड़े बच्चों और छोटे बच्चों, बुजुर्गों, मजबूत हो जाओ। आज खुदा का कलाम कहता है, उस जिंदगी के वृक्ष को पकड़े रखो, उस जिंदगी के वृक्ष को पहन लो, उस जिंदगी के वृक्ष में बने रहो। अपने आप को एम्बेड कीजिए उसके साथ। और वो जिंदगी का पेड़ जो है वो मसीहा है। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है कि अभी भी वो जिंदगी का पेड़ जो है वो कयामत तक है और हमें उसी पेड़ के फल से जाकर के खाना है। मजबूत हो जाइए, अटल हो जाइए और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाइए। रुकना नहीं है। अपने आप को रोकना नहीं है। अपनी जिंदगी में आए हुई परेशानियों को रोक दीजिए, दुख को रोक दीजिए, दर्द को रोक दीजिए, सवालों को रोक दीजिए, लेकिन बढ़ते जाइए, चलते जाइए, आगे चलते जाइए। खुदा का कलाम कह रहा है, खुदा की वाणी कह रही है। पहला कुरिन्थियों 15 की 58 आयत निकालेंगे, आखिरी आयतों पे आ रहा हूं। इसलिए भाइयों बहनों और बुजुर्गों, मजबूत हो जाओ। पहली बात, दृढ़ हो जाओ, अपने हाथों को मजबूत कर ले जी, और अटल हो जाओ और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। जरा जोर से पढ़िए। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। आगे ठहर जाइए, आगे मैं पूरा करूंगा। खुदा के कामों में बढ़ते जाइए, मजबूत होते जाइए, क्योंकि हमारा परिश्रम जो आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं ना, जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, वो मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अगर चाहते हैं कि आपका परिश्रम जो है वो फल लाए, तो दिल जान से मेहनत और कीजिए, परिश्रम कीजिए, ताकि आपका परिश्रम जो है वो व्यर्थ ना जाए, खुदा के सामने मंजूर हो जाए। और खुदा जितना परिश्रम आप करते हैं उसका 1000 गुना करके आपको बरकतें मिल जाएं। ये खुदा की वाणी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम कहता है। हम
फिर से इस इंस्टीट्यूट की रंग बिरंगी दुनिया में शामिल हो जाएंगे। हम फिर से रंगों की बारात में शामिल हो जाएंगे, फिर से इस फिजा की रंगीनियों में शामिल हो जाएंगे, फिर से उसके नाम की सुगंध जो है हर एक बशर पर आ जाएगी। हम लोग भर दिए जाएंगे उसकी बरकत से। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आज की इस सुबह की डिवोशन को पूरा कर देता हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज का समय निकाला, यहाँ पर आए और खुदा की बातों में ध्यान दिया है। खुदा आप सबको सुरक्षित रखे, आपको मजबूत रखे, आपको सच्चाई में रखे और आपको ज़िंदगी के सारे खुशियाँ जो हैं, सारी ज़िंदगी की सच्चाई जो है वो आप पर नाजिल करे। आप खुदा को जाने, तब खुदा का बेटा आपको जानेगा, आप उसके प्रिय पुत्र और पुत्रियां कहलाओगे। खुदा की बरकतों के साथ यहीं पर पूरा करता हूँ।